नमस्कार दोस्तों। आज वर्ल्ड प्रिंटिंग डे है, तो आप सभी को प्रिंट के बारे में थोड़ा प्रिंटिंग कैसे होती है, क्या होती है, उसके बारे में समझना चाहिए। मैं हमेशा कुछ मोटिवेशनल वीडियो और कुछ तकनीकी टेक्निकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए वीडियोस बनाता हूँ, जिससे आप सब लोगों की जानकारियाँ बढ़ेगी। और मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे देश के युवा आगे बढ़ें, ख़ास तौर से देश को आगे ले जाने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे देश के युवा काम करेंगे, वो शिक्षित होंगे, टेक्निकल स्किल्ड होंगे, तभी देश आगे बढ़ सकता है। तो मेरा पहला जो एक्सपीरियंस है वो लगभग 27 साल का है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग अपनी प्रिंटिंग से की है। प्रिंटिंग पैकेजिंग में ही मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो ख़ास तौर से जो बुक्स वगैरह प्रिंट होती हैं या मैगज़ीन्स वगैरह प्रिंट होती हैं, वो शीट फेड प्रिंटिंग ऑफसेट पर होती हैं, और जब थोड़ा मास प्रोडक्शन होता है तो वो वेब ऑफसेट पर होती हैं। आजकल बहुत अच्छी अच्छी मशीनें मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि हेडलवर्क है शीट फेड की, केवीए है, और आरएमजीटी मशीन है, कमोरी है। तो इस टाइप की मशीनें प्रिंटिंग में मौजूद हैं। शीट फेड ऑफसेट में पानी का और इंक का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें एक इंकिंग यूनिट रहती है, उसमें लगभग 11 या 13 रोलर रहते हैं, और डैम्पर यूनिट रहती है जिसमें पानी का बैलेंस रहता है, उसमें 2 से 3 रोलर होते हैं। तो हमेशा अच्छी प्रिंटिंग के लिए मशीन के ब्रैकेट्स वगैरह की क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, और रोलर्स की कंडीशन बहुत ज़रूरी है, जो अच्छी होनी चाहिए। और जितने डॉट गेंस अच्छे आएंगे प्रिंटिंग उतनी ही अच्छी आएगी, और वो सारा डिपेंड करता है इंक और वाटर का बैलेंस। जितनी सरफेस रोलर की अच्छी होगी, हार्डनेस, शोर हार्डनेस कम से कम रहेगी या अच्छी रेंज में रहेगी। जैसे कि इंकिंग रोलर है, वो हर एक कंपनी के भी अलग अलग होते हैं, मशीन की आवश्यकता के हिसाब से। जिसकी शोर हार्डनेस, अगर इंक फोम रोलर है, वो 22 से लेके 28 तक होते हैं, और बाकी के जो इंक रोलर हैं उनकी हार्डनेस 25 से लेके 35 तक बेस्ट मानी जाती है। और जो वाटर डैम्पर रोलर है, जो वाटर फोम रोलर है, जो प्लेट के साथ टच होता है, उसकी शोर हार्डनेस 22 से लेके 26 तक होनी चाहिए। और जो वाटर पेन रोलर है, उसकी हार्डनेस 25 से लेके 30 तक होनी चाहिए। और सारे ब्रैकेट्स की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही आपका फ्लैक्सो प्रिंटिंग होती है, वेब ऑफसेट प्रिंटिंग होती है। तो उसमें जो आपकी इंक है वो लिक्विड फॉर्म में यूज की जाती है, और उसमें एनालॉग रोलर से नाइलो प्लेट बनाकर उससे प्रिंटिंग होती है। ऑफसेट प्रिंटिंग के अलावा जो फ्लैक्सो प्रिंटिंग है, उसका भी रोल आजकल बहुत ज़्यादा है। पेपर बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं, या बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं चाहिए तो उसमें सभी लोग फ्लैक्सो प्रिंटिंग का यूज करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए आपको शीट फेड ऑफसेट की क्वालिटी की आवश्यकता होती है। इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। वैसे तो आजकल एचपी कंपनी की डिजिटल प्रिंटिंग मशीनें भी आ गई हैं, उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। जैसे प्रिंटिंग भी हो सकती है, होलोग्राम भी हो सकता है, और
टेक्सचर, यूवी सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। एक मशीन पर 12 से 13 प्रोसेस हो जाते हैं, लेकिन वो मशीनें काफ़ी महंगी होती है, उसमें हम बल्क प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर कोई लाखों का प्रिंटिंग शीट का जॉब है तो वो शीटफेड या वेब ऑफसेट या फ्लेक्सो में काफ़ी सस्ता पड़ता है। और डिजिटल प्रिंटिंग में अगर कम सीट है आपकी, 100, 200, 500, 1000, 2000 सीटें हैं, तो हम डिजिटल प्रिंटिंग पर वो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे खास जानकारियों के साथ। धन्यवाद।